तूफानों से घबराना उन सब का काम नहीं। आपदा सेवा सदैव कहाँ करते विश्राम कहीं। वे दक्ष वीर रक्षक मृत्यु से लड़ जाते हैं, जीवन का दीप न बुझ पाए यही अड़ जाते हैं। और कोई नहीं, हमारे देश की जांबाज आपदा मोचन बल एनडीआरएफ। आपदाओं से निपटने को हर पल तैयार, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों का जीवन बचाने को दृढ़ संकल्प। ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ। भयानक से भयानक आपदा में देवदूत की तरह आने वाले ये प्रशिक्षित और जांबाज जवानों की फौज है। आपदाओं के समय तुरंत राहत और बचाव करने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा पेशेवर बल है। वर्ष 1999 से लेकर 2004 तक के 5 साल का अंतराल हमारे देश में आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ही निर्णायक समय था। इन 5 सालों में हमने लगातार 3 आपदाओं का सामना किया। 1999 में उड़ीसा सुपर साइक्लोन, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें गईं। उसके ठीक 2 साल बाद गणतंत्र दिवस के दिन भुज में आए भूकंप में 13,000 से अधिक लोग मारे गए और 2004 में आई सुनामी में 12,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। एक के बाद एक आई यह घटनाएं चेतावनी थी, जिसके फलस्वरूप साल 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ और इस एक्ट का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी था कि इसके तहत एनडीआरएफ का गठन हुआ। इस श्रेष्ठ बल का गठन 2006 में किया गया। शुरुआत में इस बल की 8 वाहिनियां थीं। इनके 9,192 जवानों को बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी से लिया गया था। आज संपूर्ण भारत में एनडीआरएफ की 16 बटालियनों के साथ 18,000 से अधिक जवान 2400 घंटे सतर्क पूरे भारत में तैनात हैं। आपदा कैसी भी हो, संकट कितना भी गहरा क्यों ना हो, एनडीआरएफ हर तरह की आपदा से निपटने को तैयार, सुसज्जित एवं प्रशिक्षित बल है। ये जवान शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हैं, साथ ही संवेदनशील और व्यवहार कुशल भी। तभी ये हर भीषण परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रह पाते हैं। आपदाएं अचानक आती हैं और देखते ही देखते तबाही फैला देती हैं। वो न इंसान देखती हैं, न जानवर, न गांव देखती है, न शहर। इसलिए हर परिस्थिति में काम करने के लिए इन जवानों को बेहद कठिन प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर ये जवान पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से जीवन बचाने के काम में जुट जाते हैं। आपदा कहीं भी हो, खबर मिलते ही एनडीआरएफ तुरंत प्रतिक्रिया देती है। यही इस संगठन की विशेषता है। एनडीआरएफ के जवान खोज और बचाव अभियानों में हिस्सा लेकर अपनी आपदा तत्परता की मिसालें देते रहते हैं। अलार्म बजते ही एनडीआरएफ की प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक होती है। महाराष्ट्र में एक 3 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। ठीक है, सभी ऑफिसर्स को बुलाइए इमरजेंसी रूम में। ओके राकेश, ऑपरेशन का क्या अपडेट है? सर, पहली टीम घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। घटना का इनिशियल असेसमेंट कर लिया गया है। डीसी आशीष टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। अजी साहब, क्या हम घटनास्थल का जायजा ले सकते हैं? यस सर, हम मैप में जूम करके देख सकते हैं। ओके, क्या हम ग्राउंड टीम और कमांडेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं? अनुपम, अभी ऑपरेशन का क्या अपडेट है? गुड मॉर्निंग सर। अभी घटनास्थल पर एक टीम मौजूद है और दूसरी टीम घटनास्थल पर जल्द ही पहुंचने वाली है। प्राथमिक सूचना के अनुसार अभी भी मलबे में लगभग 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। चलिए ग्राउंड पर एनडीआरएफ कमांडर से बात कराइए। आशीष, अभी हालात कैसे हैं? सर, प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 30 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। ओके, और अभी तक कितने लोगों को सेफली मलबे से बाहर निकाला जा चुका है? सर, अभी तक एनडीआरएफ द्वारा एक जीवित व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। ऑल राइट, बहुत अच्छा। अपडेट करते रहिए। हम लोग यहाँ एनडीआरएफ कमांड सेंटर पर लगातार बने हुए हैं और नजर भी बनाए हुए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बिना समय नष्ट किए त्वरित प्रतिक्रिया देना एनडीआरएफ की विशेषता है। आपदा की सूचना मिलने के बाद स्टैंड बाई टीम अधिक से अधिक 20 मिनट के अंदर बचाव कार्य के लिए निकल पड़ती है।
प्रत्येक बचाव दल आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई के रूप में पूरी तरह आत्मनिर्भर होता है। इसमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। साथ ही मेडिकल टीम और डॉग स्क्वाड यानी श्वान दल भी शामिल होते हैं। मलबे के ढेर में खोजने का काम श्वान दल से लिया जाता है। ये प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड अक्सर हर बचाव दल में आगे रहते हैं। किसी भी आपदा में समय रहते बचाव कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एनडीआरएफ की बचाव टीमें आधुनिक तकनीक की मदद से तुरंत कार्यवाही करती हैं। एनडीआरएफ वास्तव में एक मानवीय बल है जो मनुष्यों एवं पशुओं के जीवन रक्षण हेतु समर्पित है। पहले एनडीआरएफ के जवान केवल आपदा आने के बाद बचाव कार्य ही करते थे, परंतु अब वे आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान और उसके बाद की कार्यवाही में भी शामिल रहते हैं। ये संगठन आम लोगों को आपदा निवारण के बारे में जागरूक भी करता है। शांति काल में भी ये राहत कर्मी अपने हुनर में लगातार निखार लाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। पूरे साल या तो वो आपदा राहत में व्यस्त रहते हैं या लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से खुद को तैयार रखते हैं। एनडीआरएफ के लिए मॉनसून वर्ष का सबसे व्यस्त समय होता है। क्योंकि इस दौरान नदियां अक्सर खतरे के निशान को पार कर नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में एनडीआरएफ कर्मी भारत के विशाल भूभाग में व्यापक रूप से राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये बल सभी प्रकार के बचाव कार्यों में सबसे आगे रहकर राज्य एवं जिला प्रशासन को सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायता प्रदान कर रहा है। कई बार त्रासदी मानव निर्मित भी हो सकती है, खासकर तब जब बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो। जैसे कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग प्रयागराज में गंगा जमुना के संगम पर इकट्ठा होते हैं। वाराणसी के घाटों पर भी मुक्ति की कामना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रहती है। ऐसी जगहों पर हमेशा भगदड़ मचने और अन्य खतरों की संभावना बनी रहती है। टीम कमांडर नितिन कुमार एवं उनके साथी एक ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ताकि नाव पलटने या किसी के डूबने की स्थिति में उनको बचाया जा सके। दुर्घटना की जगह पर डूबते लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ बचाव कर्मी बोट की मदद से तुरंत पहुंच रहे हैं। ये काम बहुत जल्दी त्वरित गति से करना होता है। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ कर्मी कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें चिंटो यानी ठोड़ी से पकड़ना, साइड टो यानी बगल से पकड़ना, हेड टो यानी सिर से पकड़ना या लोगों को रस्सी की सहायता से बचाना भी शामिल है। गंभीर स्थिति में बचाए गए लोगों को मेडिकल सहायता पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित जल एम्बुलेंस तैयार खड़ी है। आपातकालीन हालत में कुछ ही मिनटों के भीतर कार्रवाई करनी होती है। नदियों के तल पर बचाव कार्य करने में सहनशीलता एवं उच्च कोटि के कौशल की असली परीक्षा होती है। लगभग 25 किलो वजन वाले सूट को पहनकर 50 फुट से भी ज्यादा गहराई में जाना किसी भी गोताखोर के लिए बहुत चुनौती भरा काम होता है। चैलेंज तो अपने यहाँ पे ये है कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। पीछे जाने के बाद ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिखता है। उसे पूरा डिपेंड होना पड़ता है कि जो अटेंड उसे वहाँ से ऊपर से जो लैंड से या बोट से जो अटेंड कर रहा है। और कई बार ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पानी का। जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है। पानी के भीतर तलाशी अभियान घंटों तक चल सकता है, पर एनडीआरएफ के जवान इस काम में माहिर हैं। वो अत्याधुनिक तकनीक और कठोर अभ्यास के बल पर ये सब संभव कर दिखाते हैं। ये विशिष्ट बल असहायों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये काम कई बार बहुत खतरनाक और घातक साबित हो सकता है। इस रासायनिक कारखाने में मॉक ड्रिल के जरिए
बताया जा रहा है कि रासायनिक रिसाव होने पर क्या किया जाना चाहिए। अन्य आपदाओं की तुलना में CBRN आपात स्थिति में जहरीले तत्वों के असर से पूर्ण सुरक्षा आवश्यक होती है। इसके लिए बचाव कर्मियों को मानक संचालन प्रक्रियाओं या SOPs का पालन करना होता है। बचाव दल के हर सदस्य को श्वसन प्रणाली से जुड़ा व्यक्तिगत सुरक्षा सूट पहनना अनिवार्य होता है। रेस्क्यूअर्स द्वारा किए गए सभी कार्य इस बात को ध्यान में रखकर किए जाते हैं कि हमें लोगों की जान बचानी है, साथ ही साथ अपने बचाव कर्मियों की जान की भी सुरक्षा करनी है। यानी कि बचाव कर्मियों को खुद भी कंटामिनेशन से बचना है और कंटामिनेशन को फैलने से भी रोकना है। बचाव दल के सदस्यों में आपसी सहयोग और ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। इसके लिए दूसरे देशों के साथ भी समय समय पर अभ्यास किया जाता है। ये परस्पर सहयोग और मित्रता के लिए आवश्यक होता है। भारत में अक्सर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, इसलिए हमें इनसे निपटने का गहरा अनुभव हासिल है। NDRF हमेशा ऐसे क्षणों के लिए तैयार रहता है। आपदा में फंसी महिलाओं को मदद देने के लिए NDRF की महिला बचाव कर्मी भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी मुस्तैदी से करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक अब NDRF भी संयुक्त राष्ट्र के ग्रुप इंसराग से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। इससे भारत का ये विशिष्ट बल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले राहत और बचाव कार्यों में भागीदारी कर सकेगा। दक्षिण एशियाई देशों की वार्षिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यानी SADMEX इमरजेंसी के हालात में परस्पर सहयोग और समन्वय बढ़ाने की कवायद है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या SCO भूकंप से होने वाली तबाही में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ाने का काम करता है। बिम्स्टेक समूह के देशों ने आपदा जोखिम प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ 4 दिन का संयुक्त अभ्यास किया। ऐसे अभ्यासों में विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी से सभी देशों को आपस में सहयोग करके रणनीति बनाने में मदद मिलती है, ताकि वास्तविक संकट आने पर दूसरे की सहायता कर सके। हम सांसों के रखवाले NDRF, हम मौत से लड़ने वाले NDRF, तूफानों से हम लड़ते हैं, चट्टानों से भिड़ जाते हैं, चाहे जैसा भी हो खतरा हमको जान बचाते। वर्ष 2020 की गणतंत्र दिवस परेड में NDRF ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता, जिसकी बहुत सराहना की गई। आपदा प्रबंधन में जुटे किसी प्राकृतिक संकट के समय या हादसे के समय राहत के काम में जुटने वाले उन जवानों को भी याद करने का है, जिनकी सेवा की बहुत चर्चा नहीं की जाती है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहता हूं, पिछले कुछ वर्षों से कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा होती है तो आपने देखा होगा NDRF लिखे हुए जवानों को यूनिफॉर्म में रात दिन वहां कड़ी मेहनत करके लोगों की जान बचाते हुए आपने देखा। राहत के काम में जुटे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वर्ष 2011 में आई सुनामी के कारण जापान पर एक साथ 3 आपदाएं टूट पड़ी। तब NDRF को पहली बार विदेशी धरती पर राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया। NDRF ने शवों को निकालने का काम बेहद संवेदनशीलता के साथ किया। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री योशिको नोदा ने भी इस काम को सराहा था। 2015 में आए भयानक भूकंप से नेपाल में चौतरफा तबाही मच गई। तब भारत तुरंत अपने पड़ोसी देश की मदद को आगे आया। महज 6 घंटे के भीतर NDRF की टीमों ने घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया। NDRF ने सबसे बेस्ट सर्विस किया। आपदा के समय पर, बहुत सारी घटनाओं के समय पर न केवल भारत में, कई देशों में भी NDRF ने अच्छा काम किया। और मैं आज सिर्फ आपके मंत्री के नाते नहीं,
भारत के नागरिक के नाते भी आप सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा था। एनडीआरएफ ने अपने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व यानी एनडीआरआर के जरिए श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया से लेकर लेबनान, कंबोडिया, वियतनाम और मलावी जैसे देशों तक राहत सामग्री पहुंचाई। एनडीआरएफ ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार अभ्यास और आधुनिकीकरण के माध्यम से अपनी क्षमताओं में अतुलनीय वृद्धि की है। उसने आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों में प्रथम बचाव दल के तौर पर स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षित किया है। इस काम के लिए नेहरू युवक केंद्रों की मदद ली गई ताकि वहां से प्रशिक्षित स्थानीय नौजवान भविष्य में एनडीआरएफ के सहयोगी काम आ सकें। कभी कभी ये फर्क करना मुश्किल होता है कि कौन सी आपदा प्राकृतिक है और कौन सी मानव निर्मित। कोविड महामारी भी संभवतया इसी तरह की चुनौती है। एनडीआरएफ के जवान कोविड के साथ जंग में भी सबसे आगे रहे। लोगों में जागरूकता फैलाना हो, सैनिटाइजेशन अभियान चलाना हो या लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना हो, एनडीआरएफ हर कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। आपदाओं में बचाव कार्य बेहद जोखिम भरे होते हैं। एनडीआरएफ के कई जवानों ने दूसरों का जीवन बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। I want to thank you so much NDRF. एनडीआरएफ ने आके हम लोगों को बचाया। थैंक यू एनडीआरएफ। पहले फ्लोर पे था, रात में 3 बजे, 3 सवा 3 बजे भयानक हादसा हुआ है। इनके बारे में मेरे लिए शब्द ही कम, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता इनके बारे में। जांबाज, बहादुर और इरादे के पक्के, इन जवानों ने खुद को खतरे में डालकर दूसरों का जीवन बचाया। हर पल सतर्क, हमेशा तैयार। मुसीबत के समय हमारे हीरो, भारत के सच्चे सपूत, ये हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ, मानवता को बचाने वाले सच्चे सिपाही।